नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया है। बहुत दुखद खबर आई है, बड़ी खबर आई है, जहां 2 जवान शहीद हुए हैं। सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। जवानों के वाहन पर यह हमला किया गया है। ट्रक में सवार 2 जवान शहीद हुए हैं। जिस बात का डर था वो बात हुई है और लगातार जवान भारी पड़ रहे थे नक्सलियों पर और नक्सलियों की बौखलाहट के कारण 2 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के केएम सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीनमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। संजय ठाकुर बातचीत करने के लिए जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। संजय, लगातार कार्रवाई चल रही थी, नक्सली कह रहे थे कि हम भी वार्ता के लिए तैयार हैं, ये हैं उनके मंसूबे, इस तरह से वार्ता करना चाहते हैं। देखिए नीतीश, पिछले 5 महीनों से नक्सली लगातार बैकफुट पर थे। जो ये इलाका जहां आज मुठभेड़ हुई है, इस इलाके को समझिए, सिलगेर से टेकलगुड़ा जाने वाले रास्ते पर जवानों की आरोपी पार्टी लगी हुई थी। इस दौरान जो एक ट्रक में जो बताया जा रहा है राशन भर के ले जा रहे थे जवान, इस ट्रक को नक्सलियों ने कमांड आईडी से ब्लास्ट किया है। कमांड आईडी मतलब नक्सलियों ने काफ़ी दूर से ट्रिगर दबाकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। यहाँ ये जो इलाका है, इस इलाके में हमने लगातार ये खबरें की कि टेकलगुड़ा पुअर्ती जो नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ था, हिडमा का जो गढ़ था, वहाँ जवानों ने कैंप खोला था। और क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और ये इलाके जो है ये बारिश के वक्त कट जाते हैं, यही वजह है कि यहाँ पर रोड ओपनिंग पार्टी निकली हुई थी। जो रेगुलर मूवमेंट चलता है, मूवमेंट चल रहा था, जिस दौरान नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये इलाका जिसे हम लगातार बता रहे थे कि अब ये नक्सलियों के कब्जे से दूर हो गया है, यहाँ जवानों ने अपने कैंप खोल लिए हैं, वहाँ एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दिखाई है और इस ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि ब्लास्ट का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था, ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं जो जानकारी आ रही है। लेकिन राहत की बात ये थी कि वाहन में सिर्फ 2 ही जवान सवार थे। हालांकि 2 जवानों की शहादत भी बहुत ही दुखद है, लेकिन ये घटना और बड़ी हो सकती थी। लेकिन जवानों ने प्रिकॉशन बरतते हुए सिर्फ चालक और सहचालक जो है 2 ही जवान इस वाहन में सवार थे। दुखद है संजय, बहुत दुखद है। आपसे जरा समझने की कोशिश करूंगा। कांकेर में लड़ाई हुई, नारायणपुर में हुई, अबूझमाड़ में हुई, हर तरफ के जिलों के आधार पर इस लोकेशन को जरा रेक्टिफाई करके बताइएगा कि कहां पास ये लोकेशन थी, कितना दुर्गम ये इलाका था और जब कैंप खुल गए तो किस तरह से संभावित हमला हो सकता है, क्योंकि विस्तार न्यूज अलग और सबसे सटीक जानकारी बताता है। नीतीश, मैं समझा दूं इसको कि सिलगेर आंदोलन जो बहुत ही जिसके बारे में चर्चा हुई थी, 1 से 2 साल तक ग्रामीण जो सिलगेर आंदोलन में बैठे थे, वहीं सिलगेर का कैंप खुला। इसके बाद कैंप आगे बढ़ा टेकलगुड़ा, जहां पे आपको याद होगा 22 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद हिडमा के गांव पुअर्ती में एक कैंप खुल गया। तो ये जो इलाका है ये नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ था, लेकिन यहाँ जवानों ने एक के बाद एक लगातार कैंप खुले। आज जवान सिलगेर से ही टेकलगुड़ा जा रहे थे, जिस दौरान नक्सलियों ने ये इस ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है। तो इलाका जो है यहाँ लगातार पुलिस की मूवमेंट बढ़ी थी, फोर्स से नए कैंप खुले थे। ऐसे में ये माना जा रहा था कि इलाका जो है वो अब जवानों के कब्जे में है। लेकिन नक्सलियों ने एक बार फिर बता दिया है कि इस इलाके में अब भी उनकी दखल है और नक्सलियों ने आज इस ब्लास्ट को यहाँ कर अपनी उपस्थिति एक बार फिर से यहाँ दर्ज करा दी है। और यहाँ जो एक बात जिक्र करने लायक है वो यह है कि नक्सलियों ने जो काफ़ी दिनों से हम ये बात बता रहे थे कि नक्सली कमांड आईडी बना रहे हैं, जिसके द्वारा नक्सली रिमोट की सहायता से काफ़ी दूरी से ब्लास्ट को अंजाम दे सकते हैं, उसी कमांड आईडी का उपयोग किया। क्योंकि जब कोई भी किस तरह का रेगुलर मूवमेंट चलता है तो रोड ओपनिंग पार्टी जो होती जवानों की, वो लगभग सड़क से 200 से 300 मीटर की दूरी तक जवान तैनात होते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नक्सलियों ने बहुत ज्यादा दूरी से इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत बड़ी बात कही है संजय, आपने हर मुद्दे पर विस्तार से बताते रहेंगे, लेकिन अभी जो खबर है वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय खुद पहुंचे थे यहां पर, इस क्षेत्र में पहुंचे थे, ग्राउंड
रिपोर्ट भेजी थी और पुवर्ती हिडमा के गांव में जिस तरह से जवान घुसे थे वो भी आलम देखने लायक था। अब बिगुल बच गया है। अब नक्सलियों ने कायराना वारदात को अंजाम दे दिया है। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, उनकी सहायता जाया नहीं जाएगी।